हेलो एवरीवन। क्लास 11th के बूलियन अलजेब्रा चैप्टर 4 की सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन की थ्योरम, बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम, उनकी प्रमेय तथा उन प्रमेय और नियमों को सत्यता सारणी के माध्यम से सिद्ध करना। चलिए शुरुआत करते हैं डी मॉर्गन की थ्योरम से। डी मॉर्गन ने बूलियन बीजगणित में दो प्रमेय दी हैं। पहली प्रमेय है, इसका कथन है, एक लॉजिकल योगफल का पूरक लॉजिकल पूरक के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा इसके तर्क को। मैं इसका सेंटेंस एक उदाहरण तरीके बता रहा हूँ, फिर आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक लॉजिकल योगफल का पूरक, एक लॉजिकल योगफल होगा कि नहीं, दो वेरिएबल के बीच में, इन योगफल का क्या, पूरे का पूरक अर्थात a प्लस बी का होल डैश। लॉजिकल योगफल का पूरक, लॉजिकल पूरक अर्थात सेम, इधर भी वेरिएबल होंगे, a डैश और b डैश अलग अलग वेरिएबल हो गए। लॉजिकल पूरक के अलग अलग गुणनफल के बराबर होगा या बराबर होता है। इस प्रकार ये हमारा पहली प्रमेय का कथन बन गया। एक लॉजिकल योगफल का पूरक लॉजिकल पूरक के अलग अलग, ये लॉजिकल पूरक हैं अलग अलग, ए डैश और बी डैश के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा जो सिंटैक्स बन जाएगा वो इस प्रकार आ जाएगा, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटू बी डैश। इसकी दूसरी जो प्रमेय है, जस्ट इसका अपोजिट है पहली प्रमेय का, अर्थात एक लॉजिकल गुणनफल का पूरक लॉजिकल पूरक के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। अर्थात पहले वाले प्रमेय के सिंटैक्स में जहाँ पर प्लस है वहाँ पर इंटू कर देना है, और जहाँ पर इंटू है वहाँ पर प्लस कर देंगे तो दूसरी प्रमेय बन जाएगी। इस प्रकार ये हमारा सिंटैक्स बन जाएगा सेकेंड प्रमेय का, a इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। अब हम इन दोनों प्रमेय को ट्रुथ टेबल से सिद्ध करेंगे। चलिए पहले प्रमेय को हम प्रूव करेंगे। पहली प्रमेय है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटू बी डैश। कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं, तो हम a प्लस बी का होल डैश और अलग से a डैश इंटू बी डैश एक ही टेबल में दोनों अलग अलग कॉलम के टेबल के मान को हम प्रूव करके देखेंगे। तो हमारे पास दो वेरिएबल इनपुट a और b, यहाँ पर ये a और b दो इनपुट वेरिएबल हो गए। हमें इनपुट वेरिएबल के मान रखने हैं, तो इनपुट वेरिएबल के मान, दो इनपुट कंडीशन, वो दो इनपुट वेरिएबल की कंडीशन कितनी होगी? 4 होंगी, अर्थात 00, 01, 10 और 11। ये दो इनपुट कंडीशन अर्थात दो इनपुट वेरिएबल की कंडीशन हो गई। अब हम क्या कर लें, क्वेश्चन ऊपर प्रमेय में कह रहा है a प्लस बी का होल डैश, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, a प्लस बी निकाल लें और फिर इसके पूरे का पूरक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लें, तो और गेट है a प्लस बी, प्लस का साइन है, और गेट के लिए होता है। और गेट में एक कब आता है? जब कोई भी इनपुट वेरिएबल 1 हो a और b में। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 0, 1, 1 और 1। अब क्या करें, अब चौथे कॉलम का हेड जो कह रहा है वो है a प्लस बी का होल डैश। इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो प्रूव हो जाएगा, a प्लस बी का होल डैश। तो a प्लस बी का होल डैश किसका निकलेगा? a प्लस बी का निकलेगा। तो a प्लस बी वाले अर्थात थर्ड कॉलम के मान जहाँ 0 और 1 दिए हैं उसको 1 0 में चेंज कर लेंगे। चौथे कॉलम में 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0 और 1 का हो जाएगा 0। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन a प्लस बी का होल डैश प्रूव हो गया। अब हम अगले पोर्शन अर्थात राइट हैंड साइड वाले में उधर दे रहा है a डैश इंटू बी डैश। तो सबसे पहले हम a डैश निकाल लेंगे। तो a डैश किसका निकलेगा? a डैश निकलेगा इनपुट a वेरिएबल का। तो a वेरिएबल सबसे पहला कॉलम वहाँ पर दिया है 00, 11, तो यहाँ पर a डैश में आ जाएगा 11, 00 अर्थात 1, 1, 0, 0। इसी प्रकार 6 नंबर वाले कॉलम में b डैश दिया है, तो b डैश किसका निकलेगा? b वाले कॉलम का निकलेगा,
अर्थात जहाँ पे बी डैश वाले कॉलम में जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो बी डैश निकल आएगा। इस प्रकार 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, फिर 1 और अगेन 0। अब ए डैश भी निकल गया है, बी डैश भी निकल गया है। अब ए डैश इंटू बी डैश, इंटू अर्थात एंड गेट, तो एंड गेट ए डैश और बी डैश का निकालना है। तो एंड गेट में ए कब आएगा, जब दोनों इनपुट वन स्टेट पे हो। तो ए डैश बी डैश वाले कॉलम में देखना है कहाँ कहाँ पर दोनों जगह सेम इनपुट वेरिएबल 1 हो, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो पहले में है 1 1 का 1 आ जाएगा, 1 0 का 0, 0 1 का 0 और 0 0 का 0। इस प्रकार चौथे कॉलम का मान सातवें कॉलम के मान से मेल खा रहा है। इस प्रकार यह प्रमेय प्रूव होती है। अब हम इसका सिंबल डायग्राम देख लेते हैं। दो इनपुट वेरिएबल ए और बी, तो ए से इनपुट और बी से इनपुट। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी पहले बनाएंगे। तो ए प्लस बी कौन सा गेट है, और गेट है। सबसे पहले हम और गेट ड्रॉ कर लेंगे। ये और गेट बन गया, ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी का होल डैश अर्थात ए प्लस बी के गेट अर्थात और गेट के बाद नॉट गेट का साइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल डैश। ये बराबर है किसके, ए डैश इंटू बी डैश के। इधर भी हम इनपुट ए और इनपुट बी सिग्नल अर्थात ए कैसा है, नॉट गेट है, तो ए को नॉट गेट बनाया। इसी प्रकार बी भी कैसा है, नॉट गेट है। इन दोनों नॉट गेट अर्थात ए डैश और बी डैश को किससे जोड़ देंगे, एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार ये बन जाएगा, आउटपुट आ जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। ये ए डैश इंटू बी डैश किसके इक्वल है, ए प्लस बी के होल डैश के। इस प्रकार ये पहली प्रमेय को हमने प्रूव किया ट्रुथ टेबल से। दूसरी प्रमेय इसी प्रकार है। दूसरी प्रमेय है ए इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। सेम वही चीज़, दो इनपुट वेरिएबल ए और बी, सेम कंडीशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें ए इंटू बी निकाल लेंगे। तो ए इंटू बी अर्थात एंड गेट में आ जाएगा 0 0 0 और 1। फिर ए डैश ए इंटू बी हम निकाल चुके हैं। अब ए इंटू बी का होल डैश निकाल लेंगे। तो ए इंटू बी वाले कॉलम का अपोजिट आ जाएगा अर्थात जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा और जहाँ 1 है वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ए इंटू बी का होल डैश आ जाएगा। इस प्रकार 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन प्रूव हुआ। अब हम राइट साइड वाले पोर्शन अर्थात ए डैश प्लस बी डैश को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे। तो पिछली प्रमेय में हमने देखा ए डैश कैसे निकला है, ए वाले इनपुट का। इसमें हो जाएगा 1 1 0 0। बी डैश निकालेंगे बी वाले कॉलम का, इसका हो जाएगा 1 0 1 0। अब क्या करेंगे, अब ए डैश और बी डैश का और गेट निकाल लेंगे अर्थात ए डैश प्लस बी डैश। तो 1 1 का हो जाएगा 1, 0 1 का और 1 0 का हो जाएगा 1, 0 1 का हो जाएगा 1 और 0 0 का हो जाएगा 0। इस प्रकार 4th नंबर वाले कॉलम का मान 7 नंबर वाले कॉलम के मान से मेल खा रहा है। इस प्रकार यह प्रमेय प्रूव होती है। इसका भी सिंबल डायग्राम, दो इनपुट वेरिएबल ए और बी, ए से इनपुट बी से इनपुट, कौन सा गेट है, एंड गेट, ए इंटू बी पर बना लेंगे अर्थात एंड गेट डी का साइन। इसके बाद नॉट गेट का सिंबल डायग्राम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ए इंटू बी का होल डैश अर्थात नैंड गेट में देखा होगा। सेम यही सिंबल डायग्राम क्रिएट होता है। अब ये इक्वल है किसके, ए डैश प्लस बी डैश के। तो ए कैसा है, नॉट गेट है। सेम इसी प्रकार बी भी कैसा है, नॉट गेट है। इन दोनों नॉट गेट ए डैश और बी डैश को और गेट से कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश प्लस बी डैश किसके इक्वल है, ए इंटू बी के होल डैश। हमने कैसे प्रूव किया है, ट्रुथ टेबल से। इस प्रकार ये डी मॉर्गन की थ्योरम थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, पोस्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा अर्थात बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम में। बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम में चलते हैं। तो इसमें क्या है कि बूलियन अलजेब्रा में अर्थात बूलियन बीजगणित में जटिल व्यंजकों को सरल करने के लिए कुछ स्वीकृत तथ्य और स्वयं सिद्ध नियम होते हैं। ये नियम बूलियन बीजगणित के आधार हैं। इनको स्वयं सिद्ध नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती।
पहले से प्रूव हैं तो इनको सिद्ध प्रूव करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। फिर भी हम इन्हें, अगर हम इन्हें चेक करना चाहते हैं कि कैसे ये प्रूव होंगे, कैसे ये प्रूव हैं, तो हम इन्हें ट्रुथ टेबल की विधि से सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। ये नियम हंटिंगटन ने बताए थे, इसलिए इन्हें हंटिंगटन के स्वयं सिद्ध नियम भी कहते हैं। ये नियम निम्न हैं, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो नियम है वह है पूर्णता का गुण अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात एंड गेट, और गेट और नॉट गेट ये तीनों समुच्चय हैं। एक तरह से कहा गया क्लोजर प्रॉपर्टी है, समुच्चय हैं। तो ए प्लस बी समुच्चय है एस का, इसी प्रकार ए इंटू बी भी समुच्चय है एस का, और इसी प्रकार ए डैश बी समुच्चय है एस का। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसा कि हमने एंड गेट और नॉट गेट के सिंटैक्स में पढ़ा था। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा गुण है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण में इसके जो सिंटैक्स हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अर्थात हम यदि ए में बी वेरिएबल को ऐड करें या बी में ए वेरिएबल को ऐड करें, एक ही चीज़ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे डिस्प्ले कराती है, प्रदर्शित कराती है। इसी प्रकार इंटू में भी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। हम इन्हें सिद्ध भी करेंगे आगे ट्रुथ टेबल से। तीसरा जो नियम है वह है बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो एग्जांपल हैं वह है ए इंटू कोष्ठक में बी प्लस सी। तो ये बंटन के नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, अर्थात ए का मल्टीप्लाई किससे, कोष्ठक के अंदर बी से और सी से, तो ये बन जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी प्रकार सेकेंड नियम इसका बन जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी का हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इस प्रकार ये बंटन का नियम था। चौथा नियम है साचार नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का है ए प्लस कोष्ठक में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कोष्ठक में है प्लस सी बाहर है, या इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के। साचार नियम। इसी प्रकार इंटू में भी हैं ये वेरिएबल, ए इंटू कोष्ठक में बी इंटू सी इज इक्वल टू कोष्ठक में ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। एक ही चीज़ है, चाहे हम दो वेरिएबल को कोष्ठक में कर दें, अर्थात पहले दूसरे को या फिर दूसरे तीसरे को कोष्ठक में कर दें, एक ही चीज़ है। फिफ्थ नंबर का जो नियम है वह है शून्य तत्वों के अस्तित्व का नियम अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ नल एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल हैं ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसी प्रकार ए इंटू वन या वन इंटू ए किसके इक्वल है, ए, अर्थात ए इंटू वन बराबर होता है ए। हम इसे प्रूव भी करेंगे आगे ट्रुथ टेबल से कि ए प्लस जीरो बराबर ए कैसे होता है कि, और ए इंटू वन बराबर ए कैसे होता है। छठवां नियम है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स अर्थात पूरक तत्वों के अस्तित्व का नियम। इसमें है ए प्लस ए डैश बराबर वन और ए इंटू ए डैश बराबर ज़ीरो। अगली हेडिंग है हमें क्या करना है, ये जो बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम और प्रमेय जो मैं आगे अब प्रमेय बताने जा रहा हूँ, इन सभी को बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या साचार नियम या क्रम विनिमय गुण में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, हमें ये केवल ध्यान रखना है। बूलियन बीजगणित की प्रमेय में सबसे पहली प्रमेय है आइडेम्पोटेंट लॉ अर्थात एक रूपता का नियम। एक रूपता के नियम से रिलेटेड जो प्रमेय है वह है ए प्लस ए बराबर ए और ए इंटू ए बराबर ए। हम भी इसे भी हम प्रूव करेंगे आगे। सेकंड प्रमेय है जो वह है आइडेंटिटी लॉ अर्थात समता का नियम, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन और ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तीसरा जो नियम है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ अर्थात पूरक का नियम, ए का डबल डैश बराबर ए अर्थात ए डैश का होल डैश बराबर ए के इक्वल है ए का डबल डैश। चौथा जो नियम है वह है एब्जॉर्प्शन लॉ अर्थात अवयव लुप्त होने का नियम, एलिमेंट गायब होने का नियम। इधर इसमें देखिए पहले एग्जाम्पल में ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए अर्थात
इज इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड वाले में बी वेरिएबल नहीं है, अर्थात बी वाले राइट साइड वाले पोर्शन पे एक अवयव लुप्त हो गया, इसे अवयव लुप्त होने का नियम कहते हैं। दो वेरिएबल हैं ए और बी, पर राइट साइड वाले में एक वेरिएबल है। इसी प्रकार जो इसका सेकंड नियम है वह है ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए के, यह है अवयव लुप्त होने का नियम। फिफ्थ नंबर का नियम है डी मॉर्गन थ्योरम, इसे आप पढ़ चुके हैं, अर्थात ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश। आप लोगों ने अभी देखा है ना, जैसे मैंने प्रूव किया था। या और सेकंड जो नियम है वह है ए इंटू बी का डैश होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये डी मॉर्गन की प्रमेय थी और ये सभी बूलियन बीजगणित की प्रमेय से रिलेटेड हैं। अगली हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, अर्थात द्वैतता का सिद्धांत या द्वैमता का सिद्धांत क्या कहलाता है। बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियमों और प्रमेयों में हमने यह देखा कि प्रत्येक नियम प्रायः जोड़े के रूप में है और प्रत्येक जोड़े के दोनों नियम आपस में मिलते जुलते हैं। कहते मिलते जुलते हैं, वास्तव में हम ऐसे जोड़े के एक नियम में इनटू की जगह प्लस तथा प्लस की जगह इनटू रख करके दूसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं, या वन की जगह ज़ीरो तथा ज़ीरो की जगह वन रख कर भी दूसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही द्वैमता का सिद्धांत या द्वैतता का सिद्धांत कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए डी मॉर्गन की प्रमेय निम्न है। इसकी जो पहली प्रमेय थी वह थी ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश। तो दूसरी प्रमेय क्या थी? दूसरी प्रमेय में क्या था? पहले प्रमेय में जहाँ ए प्लस बी का होल डैश है वहाँ पर दूसरी प्रमेय में हो जाएगा ए इंटू बी का होल डैश, और पहले प्रमेय में जहाँ पर राइट हैंड साइड पर ए डैश इंटू बी डैश दिया है वहाँ पर सेकेंड प्रमेय में राइट साइड वाले पोर्शन में हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। अर्थात जहाँ इनटू है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ इनटू रख करके दूसरी प्रमेय या दूसरा नियम हम प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, जितने भी स्वयं सिद्ध नियम हैं और प्रमेय हैं वो प्राय ऐसी इसी प्रकार जोड़े के रूप में हैं। इस प्रकार ये प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी अर्थात द्वैमता का सिद्धांत कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, सत्यता सारणी की सहायता से बूलियन व्यंजकों के समीकरण सिद्ध करना, अर्थात प्रूविंग द इक्वेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन बाय ट्रुथ टेबल। अब हम बूलियन व्यंजकों के एक्सप्रेशन अर्थात समीकरण को ट्रुथ टेबल से प्रूव करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं ए प्लस ए डैश इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास कुल कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। किस नाम से हैं? ए और बी नाम से हैं। तो यहाँ जो टेबल बनेगी वो केवल दो वेरिएबल की बनेगी, अर्थात ए और बी। दो वेरिएबल के लिए अर्थात दो इनपुट वेरिएबल, इनकी कंडीशन कितनी होगी? 4 होगी, वही पुरानी, अर्थात 0 0 1 1 और दूसरे वाले कॉलम में 0 1 0 1। फिर क्या करना है? सबसे ऊपर देखिए इसके जो क्वेश्चन दिया है ए प्लस ए डैश इंटू बी। सबसे पहले हम क्या करें? हम ए डैश निकाल लें। तो ए डैश किसका निकलेगा? ए वाले कॉलम का निकलेगा। तो ए डैश में आ जाएगा 1 1 0 0, अर्थात ए वाले कॉलम में जहाँ 0 है वहाँ ए डैश वाले कॉलम में 1 हो जाएगा, और ए डैश वाले और ए वाले कॉलम में जहाँ पर 1 है वहाँ ए डैश वाले कॉलम में 0 हो जाएगा। अब क्या करें? अब ए डैश इंटू बी निकाल लें। तो ए डैश इंटू बी अर्थात ए डैश वाला कॉलम और बी वाले कॉलम का कौन सा गेट? इंटू है एंड गेट। तो एंड गेट में एक कब आता है? जब दोनों इनपुट वन स्टेट पे हो। तो इसका रिजल्ट आएगा 0 1 का हो जाएगा 0, 1 1 का हो जाएगा 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0। अब ए डैश इंटू बी को ए के साथ ऐड कर दें, अर्थात ये हम निकाल चुके हैं ये वाला पोर्शन। अब हम इसे ए के साथ और गेट से कनेक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए डैश इंटू बी। देखिए ए डैश इंटू बी हम निकाल चुके हैं। ए डैश इंटू बी को ए के साथ अर्थात इन दो कॉलम को और गेट से कनेक्ट कर देंगे। तो और गेट में एक कब आता है? और गेट में एक तभी आता है जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो।
तो इसका आंसर आ जाएगा इस पर 0 0 का हो जाएगा 0, 0 1 का हो जाएगा 1, 1 0 का 1 और 1 0 का 1। अब राइट साइड वाला पोर्शन कह रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी हमने इसका हेड दिया। ए प्लस बी कौन सा गेट है? और गेट है। ए और बी अर्थात इन दोनों का और गेट। तो और गेट में एक कब आता है? जैसे मैंने बताया किसी भी इनपुट में एक हो तो इसका हो जाएगा 0 1 1 और 1। इस प्रकार इन दोनों कॉलम का मान आपस में मिल रहा है। इस प्रकार a प्लस ए डैश इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये प्रूफ हो गया। जो मैंने बताया था बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम में इन नियमों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। ये पहले से प्रूव हैं, फिर भी हम इसे अपनी सरलता के लिए आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। बंटन का नियम है ये। x का मल्टीप्लाई एक बार y के साथ और x का मल्टीप्लाई एक बार z के साथ। तो कुल मिला के हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। अभी तक हमने 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल देखी। अब हम 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाना और उसे समझना सीखेंगे। तो 3 वेरिएबल इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल में 3 हमारे पास इनपुट वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं? x, y और z। इनके लिए कंडीशन रखेंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में 4 बार 0 4 बार 1 अर्थात 1 2 3 और ये 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1। देखिएगा आसानी से समझ में आ जाएगी टेबल बनाना 3 वेरिएबल की। पहले वाले कॉलम में 4 बार 0 4 बार 1। सेकेंड वाले कॉलम में 2 बार 0 2 बार 1 अर्थात 4 का आधा 2 कर देंगे तो ये 2 0 2 1 फिर 0 0 और फिर 1 1। अब 2 का आधा 1 हो जाएगा। 1 बार 0 1 बार 1। इस प्रकार जेड वाले कॉलम को भर देंगे 0 1 0 1 0 1 और 0 1। ये बन गई 3 इनपुट वेरिएबल की कंडीशन। अर्थात 3 0 से स्टार्ट और 3 1 तक ख़त्म हो गई है। ये गिनती भी बन जाएगी इस तरह से। ये है 0 1 10 11 100 101 110 और 111। गिनती याद हो जाएगी आपको। गिनती से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर निकाल लेंगे लेफ्ट साइड वाले पे y प्लस जेड। वाई प्लस जेड प्लस कौन सा गेट? और गेट। सबसे पहले हम y प्लस जेड निकाल लेंगे। देखिएगा इसको 0 0 का 0 फिर 1 1 1 0 1 1 और 1। अब y प्लस जेड निकाल चुके हैं। इसे x के साथ इनटू अर्थात एंड गेट निकालेंगे अर्थात x इंटू वाई प्लस जेड। कौन कौन सा कॉलम है? x वाला कॉलम और y प्लस जेड वाला कॉलम। ध्यान दीजिएगा एंड गेट 0 0 का 0 0 1 का 0 1 0 1 का 0 0 1 का 0 1 0 का 0 फिर 1 1 का 1 1 1 का 1 और फिर 1। अब राइट साइड वाले पोर्शन में x इंटू वाई और x इंटू जेड अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम x इंटू वाई निकाल लेंगे। x इंटू वाई एक्स वाला और y वाला कॉलम ये दोनों। तो एंड गेट निकालना है तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1। अब x इंटू जेड निकाल लेंगे। x इंटू जेड में ये आ जाएगा x वाला कॉलम और z वाला कॉलम। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1। अब x इंटू वाई भी निकाल चुके हैं, x इंटू जेड भी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? x इंटू वाई और x इंटू जेड दोनों को और गेट से कनेक्ट कर देंगे। कौन कौन से कॉलम? ये दोनों वाले। तो 0 0 हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 1 1। इस प्रकार ये दोनों जो येलो कलर वाले कॉलम हैं इन दोनों के मान आपस में मिल रहे हैं। इस प्रकार इसको हमने ट्रुथ टेबल से प्रूव किया। बंटन का नियम ये प्रूव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1।
कैसे प्रूव करेंगे, कितने इनपुट वेरिएबल हैं, एक सिंगल इनपुट वेरिएबल है ए नाम से, तो एक इनपुट वेरिएबल की कंडीशन कितनी होगी, दो होंगी, ऑन या तो ऑफ, अर्थात 0 और 1। तो ए के लिए हमने रखा 0 और 1। अब हम ए डैश निकाल लें, तो ए डैश किसका निकलेगा, ए डैश निकलेगा ए का निकलेगा, तो ए का ए डैश आ जाएगा, 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। अब हम ए प्लस ए डैश निकाल लें, ए प्लस ए डैश अर्थात और गेट, इन दोनों कॉलम का ए और ए डैश का और गेट, तो 0 1 का हो जाएगा 1 और 1 0 का हो जाएगा 1। अब इस पूरे कॉलम में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, अर्थात इस कॉलम का जो हेड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस प्रकार ए प्लस ए डैश बराबर 1 के इक्वल है। या ऐसा भी हम दे सकते हैं, मान लीजिए कोई इनपुट वेरिएबल 1 स्टेट पे है, तो उस 1 स्टेट वाली कंडीशन में उसमें क्या आएगा, अर्थात 1, मान लीजिए एक स्विच है, वो स्विच ऑन स्टेट पे है, तो अगर उस ऑन वाले स्विच की क्रिया अदर स्विच से कराया जाएगा तो वो हमेशा ऑन ही रहेगा, बाकी अदर स्विच की कंडीशन चेंज होती रहेगी, पर जिस स्विच का हम कहते हैं कंपेयर करा रहे हैं ऑन वाले स्विच से, तो ऑन वाला स्विच तो हमेशा ऑन ही रहेगा। इस प्रकार 1 वाले कॉलम में 1 और 1 ही आएगा। इसी प्रकार 0 वाले कॉलम में 0 और 0 ही आएगा। चौथे नंबर का एग्जाम्पल है a इंटू 0 बराबर 0। कितने इनपुट वेरिएबल, एक इनपुट वेरिएबल a नाम से है, तो a के लिए हम रखेंगे 0 और 1। 0 वाले कॉलम के लिए रखेंगे 0 0, 0 वाले कॉलम में 0 0 आएगा, एक कॉलम है तो उसमें 1 1 1 आएगा। फिर इसके बाद हम a इंटू 0 निकाल लेंगे। इंटू कौन सा गेट है, एंड गेट है, a इंटू 0 अर्थात a और 0 वाले कॉलम का, तो 0 0 का हो जाएगा 0 और 1 0 का हो जाएगा 0, अर्थात इन दोनों कॉलम का मान, इस कॉलम का मान किस कॉलम से मिल रहा है, 0 वाले कॉलम से मिल रहा है। इस प्रकार फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है a इंटू 0 बराबर 0 के प्रूव हुआ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है a का डबल डैश इज इक्वल टू a, अर्थात a का डबल डैश a वेरिएबल के इक्वल है। कैसे है देखते हैं। a इनपुट वेरिएबल है सिंगल, इसकी कंडीशन होगी 2 0 और 1। अब हम सबसे पहले a डैश निकाल लें, तो a डैश निकलेगा a का, अर्थात 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। अब a डैश निकाल चुके हैं तो a डैश का भी डैश निकाल लें, अर्थात a डैश का डैश, तो a डैश का निकलेगा वो अपोजिट, तो 1 का हो जाएगा 0 और 0 का हो जाएगा 1। इस कॉलम का मान, येलो वाला जो कॉलम आंसर है 0 1, इसका मान a वाले कॉलम से मिल रहा है, अर्थात ये भी नियम प्रूव हुआ, अर्थात a का डबल डैश, a का डबल डैश बराबर है a के। नेक्स्ट हेडिंग है सिंबल डायग्राम ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन दिया है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और हमें इसे सिंबल डायग्राम बना करके दिखाना है। देखिए कितने इनपुट वेरिएबल हैं, 3 इनपुट वेरिएबल हैं a b और c। सबसे पहले हम a और b का एंड गेट बनाएंगे, तो a और b से इनपुट लाइन ले गए और एंड गेट ड्रॉ कर दिया, जैसा कि ये सिंबल डायग्राम हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, लॉजिक गेट और यूनिवर्सल गेट पे। तो एंड गेट बन गया a इंटू बी का, तो ये क्या हो गया, बन गया, ये बन गया a इंटू बी। अब हम a इंटू बी से a इंटू सी बना लें, तो a से इनपुट लाइन लेकर के आए और c से इनपुट लाइन ले गए, और इन दोनों में कौन सा गेट, एंड गेट, ये बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, a इंटू सी। अब a इंटू बी और a इंटू सी दोनों किससे कनेक्ट हैं, और गेट से कनेक्ट है। इन दोनों के आउटपुट को इनपुट मान करके हमने इसे और गेट से कनेक्ट कर दिया, ये बन गया क्या, ये बन गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पर इंटू का साइन है, प्लस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू बी प्लस a डैश इंटू सी डैश प्लस b डैश इंटू सी। देखते हैं इसे। a b और c तीन इनपुट वेरिएबल, तीनों के लिए इनपुट लाइन हमने पहले से खींच ली है। थोड़ा विधि इसकी अलग है पहले से। सबसे पहले हम निकालेंगे a इंटू बी, तो a और b का एंड गेट, a से इनपुट लाइन ले गए और b से इनपुट लाइन ले गए, इन दोनों को एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, ये बन गया एंड गेट। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ हो गया a इंटू बी। अब हम निकाल लेंगे a डैश इंटू सी डैश, a डैश इंटू सी डैश। तो निकालने से पहले सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे, तो ये हो गया a डैश, अर्थात नॉट गेट a का,
इसी प्रकार सी भी नॉट गेट है। इन दोनों नॉट गेट को, ए को और सी को किससे कनेक्ट कर देंगे, एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा क्या, ए डैश इंटू सी डैश। अब बी डैश इंटू सी, सबसे पहले हम बी का डैश निकाल लेंगे, अर्थात बी नॉट गेट है, और सी से इनपुट लाइन लेकर के आएंगे और इन दोनों को एंड गेट से जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा बी डैश इंटू सी। अब देखिए क्वेश्चन पे ये दोनों ये तीनों जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये तीनों जो लॉजिक दिए हुए हैं, ये तीनों लॉजिक प्लस वाले साइन अर्थात और गेट से कनेक्ट हैं। तो हम इन्हें अलग अलग ऐसे या एक साथ भी बना सकते हैं। तो एक साथ कैसे बनाएंगे, एक साथ हम इस प्रकार बना सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले आए और डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया। दोनों तरीके सम पॉसिबल हैं, दोनों तरीक़ों से हम बना सकते हैं। चलिए, ए इंटू बी से इनपुट लाइन लेकर के आए, आउटपुट वाली लाइन लेकर के आए, और ए डैश इंटू सी डैश से, और इसी प्रकार बी डैश इंटू सी से आउटपुट की लाइन को इनपुट मान करके लेके आए और तीनों को और गेट से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया लास्ट में, ये बन गया ए इंटू बी प्लस ए डैश इंटू सी डैश प्लस बी डैश इंटू सी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ए प्लस बी डैश स्टेप 1 इंटू बी प्लस सी का होल डैश। कितने वेरिएबल हैं, 3 इनपुट वेरिएबल हैं। तो 3 इनपुट वेरिएबल की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले हम ए प्लस बी डैश, तो ए से इनपुट लाइन लिए और बी डैश निकाल लिया अर्थात नॉट गेट। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और गेट से, ये बन गया ए प्लस बी का होल डैश, सॉरी ए प्लस बी का डैश, गलत है यहाँ पर, बी अंदर होगा। इसके बाद हम निकाल लेंगे बी प्लस सी का होल डैश। तो बी से इनपुट लाइन लेकर के आए और सी से इनपुट लाइन लेकर के आए, और बी और सी का कौन सा गेट है, और गेट। हमने और गेट ड्रॉ कर लिया। कह रहा है बी प्लस सी का होल डैश, तो सबसे आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी प्लस सी का होल डैश। अब इन दोनों की आउटपुट को इनपुट मान करके दोनों को एंड गेट से, यहाँ पर दिया ये साइन एंड गेट का, बीच में एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। ये कर दिया हमने एंड गेट से। और कह रहा है इनका होल डैश, ये यहाँ पर सबसे लास्ट में होल डैश, तो होल डैश के लिए हम नॉट गेट सबसे आगे जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी डैश इंटू बी प्लस सी का होल डैश का ओवरऑल होल डैश। नेक्स्ट हेडिंग है सिंप्लीफिकेशन, बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, अर्थात हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, बूलियन व्यंजकों का सरलीकरण। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई डैश प्लस वाई उतार लेंगे, क्या x प्लस वाई डैश बराबर क्या होता है, हमने नियम में और प्रमेय में देखा होगा। तो y प्लस वाई डैश बराबर होता है 1। तो ये लिख लेंगे 1 प्लस वाई उतार लेंगे। फिर x प्लस 1 का हो जाएगा क्या, x प्लस 1 का हो जाएगा, इसको ए साथ मर्ज कर लेंगे अर्थात ग्रुप कर लेंगे, x प्लस 1 और प्लस वाई को अलग लिख लेंगे, या x को अलग लिख लेंगे, 1 प्लस वाई को एक कोष्टक में लिख लेंगे। तो इसका हो जाएगा x प्लस 1 का हो जाएगा क्या, x प्लस 1 का हो जाएगा 1 प्लस वाई, और फिर 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई का हो जाएगा 1। इस प्रकार 1 ये प्रूव हुआ। अगर आपको यहाँ पर नियम और प्रमेय नहीं आता है तो आप ट्रूथ लेवल से प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं, जैसे इसमें था कि y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 के, या आपको नहीं पता कि y प्लस वाई डैश बराबर क्या आएगा, तो निकाल लीजिए। y के लिए आ जाएगा क्या, ट्रूथ टेबल y के रखेंगे 0 और 1, y डैश क्या निकलेगा, y का निकलेगा तो 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। अब हमें क्या निकालना है, y प्लस वाई डैश, अर्थात इन दोनों कॉलम का और गेट में 1 कब आएगा, जब कोई भी इनपुट 1 हो, तो 0 1 का हो जाएगा 1, a 0 का 1 हो जाएगा 1। इस पूरे कॉलम में क्या मान आ रहा है, 1 1 आ रहा है, इसलिए इसका हेड क्या हो जाएगा 1। इसलिए y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x प्लस वाई का होल डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू वाई डैश। तो डी मॉर्गन की थ्योरम में हमने पढ़ा है x प्लस वाई का होल डैश क्या होता है, x प्लस वाई का होल डैश होता है एक्स डैश इंटू वाई डैश। उतार लेंगे इक्वल एक्स डैश इंटू वाई डैश और इंटू वाई डैश ये वाला उतार लेंगे, ये वाई डैश ये वाला उतरा है। अब बाकी इसका ये नियम लिखा हुआ है कहाँ से, यहाँ से। अब y इंटू वाई के लिए नियम है, x इंटू वाई का कोई नियम नहीं है। y इंटू वाई बराबर होता है y, तो y डैश इंटू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, y डैश इंटू वाई डैश बराबर हो जाएगा y डैश। इसका आंसर आ जाएगा x डैश को उतार लेंगे और y डैश इंटू वाई डैश हो जाएगा y डैश। इस प्रकार ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन प्रूव हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, x प्लस एक्स डैश इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बंटन का नियम है, तो एक बार x का ऐड एक्स डैश से, दूसरे टाइम x का ऐड y से। इस प्रकार आ जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हमने लिखा ये x प्लस एक्स डैश इंटू वाई, ये हो जाएगा x प्लस एक्स डैश इंटू एक्स प्लस वाई। अर्थात एक बार x का ऐड एक्स डैश से और दूसरे टाइम में इंटू लगा करके x का y से ऐड। अब x प्लस एक्स डैश का मान क्या आएगा, x प्लस एक्स डैश का मान आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम x प्लस वाई को ये इसे एक वेरिएबल मान लें, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ओके, इज इक्वल टू ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 इंटू ए। तो 1 इंटू ए बराबर क्या होगा, तो मान लीजिए हमको नहीं पता तो हम निकाल लें ट्रूथ टेबल से। 1 के लिए रखेंगे 1 1 और ए के लिए रखेंगे 0 1। अब क्या करें, अब 1 इंटू ए निकाल लें, तो 1 इंटू ए अर्थात एंड गेट, तो ए 0 का हो जाएगा 0 और 1 का हो जाएगा 1। किसके कॉलम से मिल रहा है मान, ए वाले कॉलम से मिल रहा है। तो हमने ए को यहाँ पर क्या माना था, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 इंटू एक्स प्लस वाई अर्थात 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस प्रकार ये भी प्रूव हो गया। फोर्थ नंबर है सेम इसी से रिलेटेड, x इंटू एक्स डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। क्या करेंगे, इसमें इंटू कर लेंगे, अर्थात x का एक्स डैश से इंटू फिर प्लस x का y से इंटू, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हमने कर लिया। ये बन जाएगा x इंटू एक्स डैश प्लस एक्स इंटू वाई। अब x इंटू एक्स डैश बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या हो जाएगा ये 0 प्लस एक्स इंटू वाई, 0 प्लस एक्स का होता है x और इंटू वाई उतार लेंगे। इस प्रकार ये हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये प्रूव हो गया। 0 प्लस एक्स का हो गया x और इंटू वाई का हमने उतार लिया, तो ये आ गया आंसर x इंटू वाई। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है।